तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, दया। क्या है? बहू किचन में काम कर रही है। पीछे क्या छुपा रहा है? जी छुपा क्या रहा है पीछे? कुछ नहीं बापूजी। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ। अरे जेठिया, तू क्या अत्तर लगा के आया है? नहीं तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, टप्पू के पापा मस्त खुशबू आ रही है। आप अत्तर लगा कर आए हैं? अरे नहीं, मैं कोई अत्तर लगा के नहीं आया हूँ। वो तो क्या वो क्या? वो मैं वो अरे बोल। दया के लिए वो मोगरे का गजरा लेके आया हूँ बापूजी। हाय दया। अरे खड़ा क्या है? अभी लाया है तो दे दे बहू को। नहीं नहीं, भूख लगी है बहुत, तो पहले खाना खा लेते हैं ना बापूजी। अरे पहले तू अंदर जा, हाथ मुंह तो धो ले। हाँ। ये क्या तारक, आप अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं? तक आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब अंजलि? आर्टिकल लिखना कोई करेले के जूस बनाने की तरह आसान नहीं है कि करेला डाला मिक्सर में, बटन दबाया और घर से बन गया। मिस्टर मेहता, आप कहना क्या चाहते हैं? अंजलि, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी सृजन आसान नहीं होता। दुनिया समझती है कि ऐसे ही लिख लिए जाते हैं आर्टिकल, ऐसे ही लिख ली जाती है कविताएं। ऐसा नहीं होता। पहले भाव उपजते हैं, भाव विचार बनते हैं, विचार शब्दों का रूप लेते हैं, शब्द कलम की नोक पे आते हैं, स्याही में शब्द पिरो के उन्हें कागज पे उतारा जाता है। जब कागज पे उतारा जाता है वो वाक्य कविताएं बनती है, वो वाक्य रचनाएं बनती है, वो वाक्य आर्टिकल बनते हैं। ये लेखन की रचना प्रक्रिया है। और जब वो रचना जन्म लेती है तो लेखक को ऐसी खुशी होती है जैसे किसी माँ ने शिशु को जन्म दिया है। समझिए आप? वाह वाह, क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक लेखक के मन की कठिन और मुश्किल बात कितनी आसानी से समझा दी। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा भी आर्टिकल 2 मिनट में पूरा हो रहा है, फिर बात करते हैं। तारक, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है बस। अरे अंजलि, बस मैं जरा ये आर्टिकल ईमेल कर दूं, उसके बाद ईमेल ई फीमेल की सारी बातें सुनेगा, ठीक है? 2 मिनट। ये गया। जी हाँ, अब बोलिए हुजूर आला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या बात करनी है बताओ। तारक, अगले संडे आपको मेरे साथ रहना है। जी अब बात करती हूँ अंजलि। अरे इस संडे शाम क्या, हमने तो जिंदगी का हर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके नाम लिख लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन इस संडे आपको स्पेशली मेरे साथ रहना है। स्पेशल मतलब क्या, खास क्या है? आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? एमजी रोड पे वो बड़ा रेस्टोरेंट खुला है ना। हाँ रेस्टोरेंट, अरे नया रेस्टोरेंट। हाँ मुझे हाथी भाई ने बताया था कि एमजी रोड पे शानदार रेस्टोरेंट खुला है और क्या डिशेस बनाता है वो। और एक वहाँ चिली चीज टोस्ट खाने के लिए तो मुझे बोला है कि जरूर जरूर खाना। और वहाँ का जो समोसा चटनी है ना, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। मैं तो इतने दिन से सोच ही रहा था कि कब जाए कब जाए कब जाए। तुमने आज मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चलेंगे संडे, 100% चलेंगे। संडे को कोई काम नहीं, तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है तारक, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाजू में जो बड़ा सा मॉल है ना, वहाँ हमें शॉपिंग करने जाना है। वो रेस्टोरेंट के पास में वो शॉपिंग मॉल बड़ा वाला? हाँ
संडे? ये संडे कमिंग? बस अच्छा हाँ, अरे संडे, ओह अंजलि 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 अंजलि, इस संडे को कैसे चलेंगे? मैं तो इस संडे को टाउन में कवि सम्मेलन में जाना, मैं कमिट कर चुका हूँ। पर तारक, अभी तो आपने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं कहा था चलने के लिए, और बिल्कुल मैंने ही तो कहा था चलने के लिए, लेकिन क्या जब मैं कह रहा था ना तो संडे डे ध्यान आ गया, लेकिन डेट नहीं ध्यान रही है, और एकदम से जब रीथिंक किया तो वो डेट ध्यान आ गई। तो उस डेट पे तो मैं कमिटेड हूँ, मुझे वहां पे कविता पाठ करने के लिए जाना है ना अंजलि। वाह 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 तारक, अभी रेस्टोरेंट की बात की तो आप तैयार थे मेरे साथ आने के लिए, और अभी शॉपिंग की बात की तो बस बहाने बनाना शुरू। नहीं अंजलि कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे बहाने बनाऊंगा? बहाने नहीं, असल में मैं उन लोगों को वादा कर चुका हूँ भाई कि मुझे वहां पे कविता पढ़नी है, तो मना कैसे करूं, जाना ही पड़ेगा ना। वाह जी वाह तारक मेहता, दुनिया को देंगे एंटरटेनमेंट और बीवी के लिए नहीं टाइम 10%। एक तो अंजलि एंटरटेनमेंट का काफिया परसेंट के साथ, प्लीज ऐसे गलत काफिया मत मिलाओ। और तुम कविता की बात कर रही हो, भूल गई तुम? अरे ये मेरी कविताएं सुन सुन के ही तुमने अपना दिल मुझे दिया था, ये भूल गई? मुझे सब याद है तारक, आप सब कुछ भूलने लगे। मैं क्या भूल गया? मैं क्या भूल गया? मुझे सरप्राइज देना। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? पत्नियों को कितना अच्छा लगता है जब उनके पति उनको सरप्राइज डिनर पे ले जाते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। आपको पता है जेठा भाई ने दया भाभी को सरप्राइज में क्या दिया? क्या? मोगरे का गजरा। टप्पू के पापा, क्या खुशबू है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, कितने दिनों के बाद आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लेकर आए हैं। वो दुकान से आ रहा था तो रास्ते में मैंने गजरे वाले को देखा, तो एकदम से मुझे तेरी याद आ गई। अच्छा, गजरे वाला मेरे जैसा दिखता था? नहीं सॉरी, गजरे वाले को देख के तेरी याद नहीं आई, मोगरे का गजरा देख के तेरी याद आई। तो मैंने सोचा चलो आज घर जाके दया को मोगरे के गजरे की सुगंधी सरप्राइज देते हैं। कैसी लगी सरप्राइज? बहुत ही अच्छी है ना? टप्पू के पापा, पता है मुझे बचपन से मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। थैंक यू। अरे आप मेरी छोटी छोटी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। तेरे जितना नहीं, तू मेरी छोटी बड़ी हर पसंद का ख्याल रखती है। जेठिया, बापूजी, हाथ मुंह धो लिए कि नहीं? आया बापूजी। मैं खाने लगाती हूँ। मजाक मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि जेठा भाई की तरह आपको भी मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाना चाहिए? अंजलि, इन मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या रखा है? ये छोटी मोटी चीज है भाई। तुम कहो तो मैं तुम पे एक शानदार आर्टिकल लिख दूं अभी। अंजलि जिसे मेरे अन्न और जल से दुश्मनी है, या जो मेरे अन्न से जलती है। तारक, इनफ ऑफ योर आर्टिकल एवरी टाइम। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। कुछ याद नहीं रहता आपको। हमारी फर्स्ट मीटिंग डेट, मेरा बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सब मुझे याद रखना पड़ता है। हादसों की तारीख कौन याद रखता है? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ, हंसिए। आपको क्या? आपको तो बस अपना आर्टिकल लिखना, आर्टिकल के विषय, आर्टिकल की डेडलाइन, आर्टिकल से मीटिंग, अब बॉस से मीटिंग, बस यही सब याद रहता है आपको। तो मेरे लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। तारक, मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। आप मुझे भी तो सरप्राइज कीजिए। जाइए और जेठा भाई से सीखिए कि वो दया भाभी को कैसे खुश रखते हैं। अंजलि, अगर सीखने की बात है तुम जाओ कोमल भाभी से सीखो कि वो डॉक्टर हाथी को कितनी अच्छी अच्छी डिश बना के, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल खिला के कितना खुश और तंदुरुस्त रखती है। तारक, आपको ये चाहिए? हाँ। कल मैं आपके लिए स्पेशली आपका पसंद का खाना बनाऊंगी, मसालेदार। खुश? एक मिनट, जरा चिकोटी काटना। अरे क्या था, चुटी काटो ना जरा। क्यों? भाई जरा कंफर्म करना कि ये जो तुम बोल रही हो वो कहीं मैं सपने में तो नहीं देख रहा। ये मतलब सब चल रहा है ना ओरिजिनल? हाँ तारक, ये सपना नहीं, सच है। अगर ऐसी बात है अंजलि तो कल
तारक मेहता साहब भी ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आएंगे, सरप्राइज गिफ्ट। सच? याहू! तो डील पक्की? पक्कम पक्की। जरा हम भी तो देखिए कि आप हमारे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं। अंजलि मेरी परीक्षा मत लो, जब मैंने कहा मैं ले आऊंगा मतलब ले आऊंगा। चलो अभी प्लीज मुझे सोने दो, मुझे काम पे भी जाना है। और मेरे लिए गिफ्ट भी लानी है, भूलना मत। अंजलि तुम तो पीछे ही पड़ गई हो भाई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे। अरे अंजलि जब सरप्राइज है तो जान कैसे सकते हैं, जब गिफ्ट आएगी तब देख लेना कि गिफ्ट क्या है। अब प्लीज सो और सोने दो। तारक, क्या है अंजलि? अच्छी गिफ्ट लाना है। अंजलि मैं ये जेठालाल के मोगरे के गजरे की वजह से सारी रामायण शुरू हुई है। जेठालाल तुमने मेरी नींद खराब की, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी नींद खराब करता हूँ। सरप्राइज गिफ्ट क्या लेके आओगे क्या? अरे ए दया, अरे नींद में भी क्या गरबा कर रही है दया? सो जा चुपचाप। अरे आप गरबा का म्यूजिक बजाएंगे तो गरबा करूंगी ही नहीं तो। अरे भाई मैं कोई म्यूजिक नहीं बजा। ओ मेरा फोन कौन है इतनी रात को? हेलो जेठालाल मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? जेठालाल तुम्हारी वजह से मेरी नींद हराम हो गई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? जेठालाल तुमने आग लगाई है। मैंने? हाँ। कहाँ? मेरे घर में। क्या बोल रहे हो मेहता साहब? सो जाओ चुपचाप। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लगी है। तो आप खुद फायर ब्रिगेड बुझा दो आग। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आधी रात को मजाक करने के लिए फोन करूंगा मैं तुम्हें? सच में आपके घर में आग लगी है? हाँ जेठालाल तुम दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, गजरा। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, लेकिन ये बात अंजलि को बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई मैं अंजलि भाभी को सामने से बताने नहीं गया था, वो मुझे कंपाउंड में मिल गया तो बता दिया। तो क्या हुआ? हुआ क्या? बहुत अच्छे। क्या हुआ जेठालाल? अरे हुआ क्या है? अंजलि अदरक खा के पीछे पड़ गई अब मेरे। जेठा भाई तो दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं, आप भी लेके आओ। क्या लाओगे? कब दोगे? ओ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मेहता साहब? कल ऑफिस से आते वक्त तो अपना एसवी रोड और वीपी रोड का कॉर्नर है ना, उधर जमनी बाजू पे गजरा वाला बैठता है, तो उससे ले लेना गजरा, घर पे आके दे देना अंजलि भाभी को। हाँ, लेकिन सुनो 20 रुपया छुट्टा लेके जाना, उसके पास 100-500 का छुट्टा नहीं होता है। जेठालाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसी बकवास को पत्नी सरप्राइज कहते हैं, समझे? चलो गुड नाइट। हाँ हेलो हेलो। हद है, मेरी नींद खराब करके खुद सो गए आराम से। अरे राकेश जी आप चिंता मत करो। हाँ 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 पक्का पक्का। ओके ओके ओके। ओ ऑल राइट सर। ओके ओके ओके। तारक, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। क्या? लौकी का जूस। इसमें पीस के बादाम डाली है। लौकी में बादाम? समझ में नहीं आ रहा। धार्मिक फिल्म में आइटम सॉन्ग मतलब क्या कॉम्बिनेशन क्या है लौकी और बादाम का? ये लौकी और बादाम के कॉम्बिनेशन से याददाश्त डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और पिछले 24 घंटे में हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया कि आप मेरी याददाश्त में इतनी अतिरिक्त मेहरबानी आज क्यों कर रही है। मुझे याद है पिछले 24 घंटे में जो जो भी बातें हुई मुझे पूरी याद है। देखा, आपने सिर्फ ग्लास को छुआ और आपको सब कुछ याद आ गया। सोचिए पूरा ग्लास पी जाएंगे तो क्या होगा? क्या हुआ?
लकवा। अगर पूरा पी लूंगा तो लकवा हो जाएगा। कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, लेखक को लौकी से लकवा। तारक, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है? छोड़ो ना, हिंदी साहित्य की बात है, छोड़ो ना तुम। कमाल का है ये, कमाल की याददाश्त बढ़ाने वाला जूस है ये। देखो, आधा ग्लास तुम्हें भी पीना चाहिए ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुमने कल क्या वादा किया था। हाँ हाँ, बराबर याद है। देखना शाम को आपकी मनपसंद सारी डिश रेडी होगी। सरप्राइज। चलिए, तो मुझे भी मेरा प्रॉमिस बिल्कुल याद है। मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि आप सरप्राइज हो जाएंगी। ठीक है? ओके। तारक, एक मिनट। वो सरप्राइज गिफ्ट में मोगरे का गजरा मत लाना प्लीज। गेंदे का लेके आऊं? मतलब क्या लेके आऊं? वही तो मैं देखना चाहती हूँ तारक कि आप मेरे लिए क्या लाते हैं गिफ्ट में। ओके, बाय। बाय। खुद कह रही है ये मतलब वो मतलब, सरप्राइज भी चाहिए, क्या समझ। बाय। हाँ बाय। मोगरे का गजरा नहीं लाऊंगा। वाह वाह, मतलब आज मेहता साहब अंजलि भाभी को एक सरप्राइज गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, कल तो मैंने ऐसी जिद पकड़ी थी कि उन्हें मानना ही पड़ा। अरे वो तो ठीक है, पर अंजलि भाभी ये तो बताए कि आपने मेहता साहब को ऐसा क्या कहा? बताइए। मैंने तारक को कॉर्नर करके ऐसा कन्विंस कर दिया कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट के लिए हाँ कहने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अच्छा अंजलि भाभी, टमाटो गजब छे। अरे सुनो सुनो, मुझे लगता है हमें अंजलि भाभी से ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। हाँ, सच्ची बात है। अंजलि भाभी, मेहता साहब आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट देते हैं वो आपको हमें बताना पड़ेगा। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। पर बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मुझे मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट के बदले में मुझे उनके लिए सरप्राइज डिनर बनाना है। सो आई एम वेरी बिजी, इसलिए मैं आप सबसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? अंजलि भाभी, आप क्या खाना बनाने वाले वो तो बताइए। वेल, ये भी एक सरप्राइज है। सुनो गाँव वालों, गोकुलधाम सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू होने वाला है एक जबरदस्त खेल। सरप्राइज दया भाभी, आप खिलाने वाली थी भेल। पत्नी को क्या गिफ्ट दी जाए, इस पे आर्टिकल लिखना होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता जितना गिफ्ट देने के लिए सोचना पड़ रहा है। अंजलि को क्या गिफ्ट दूं? मेहता साहब। हाँ? सर, आप वाउचर पे साइन करना तो भूल ही गए। अच्छा, दिखाओ जरा। जी यार, ओहो, सॉरी। और बॉस को तो आपने पुरानी फाइल भेज दी। क्या बात कर रहे हो? यस। जी यार, समझ में नहीं आ रहा पटेल कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप सुबह से टेंशन में लग रहे हैं। घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बाय द वे पटेल, तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत भाग्यशाली आदमी हो। पटेल, इस पे मैंने साइन कर दिए और ये फाइल जो सही फाइल, हाँ ये सही फाइल ये वाली है। हाँ, ये तुम प्लीज बॉस को देना और बॉस को थोड़ा सा संभाल लेना। हाँ, ओके सर। थैंक यू। हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार? सोसाइटी का सेक्रेटरी, बेड़े से पूछता हूँ। हेलो, हाँ भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब, बोलिए। अरे भाई भिड़े, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ मेहता साहब, पूछिए पूछिए। अरे एक शिक्षक हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पूछिए। सो तो है। अरे भिड़े, मैं अंजलि को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो दीजिए। नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो बिंदास दीजिए। अरे सेक्रेटरी महोदय, मैं स्वयं की पत्नी को गिफ्ट देने के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे सलाह मांग रहा हूँ। इसमें मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे भिड़े, असल में मैं कंफ्यूज हूँ कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूँ। अच्छी सरप्राइज गिफ्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि नॉट एज सेक्रेटरी, एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर कुछ सलाह दो ना भाई, क्या दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को पूछिए कि उनको क्या चाहिए और वही उनको दे दीजिए।
अरे शिक्षक महोदय, मेरे ख्याल से आपने एक शब्द को ठीक ढंग से नहीं सुना। सरप्राइज। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि पाने वाले को न तो उसकी अपेक्षा हो, न उसका पता हो कि ये कुछ मिलने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मैं अंजलि से ही पूछ लूं कि क्या गिफ्ट दूं? नहीं मेहता साहब, आप समझे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि घर में दो दो चीजें ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने माधु को एक साड़ी गिफ्ट दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि माधु के पास सेम साड़ी है, तो हो गई ना दो दो साड़ी। उसने वो बदली भी नहीं, कहा कि आपने इतने प्यार से दी है तो मैं कैसे बदलूं। तो आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि माधवी वो साड़ी पहनती है जो मैंने उसे दी है, कि वो साड़ी पहनती है जो वो लाई है। इसलिए बोलता हूँ कि हेलो मेहता साहब, जिसको गिफ्ट देनी है उसी से पूछो कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई जज मुजरिम से कहे कि तुम्हें क्या सजा दूं, भाई बता दो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कौन है और सोडी रोशन भाभी को सरप्राइज देता रहता है। सरप्राइज गिफ्ट भी देता होगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक है भाई अपना सोडी, वो जरूर बता देगा। और मेहता साहब मेरी गल सुनो, अंजलि भाभी को सरप्राइज गिफ्ट में नई गड्डी दे दो और खुश हो जाएगी। खुश भाई अंजलि तो खुश हो जाएगी सोडी, लेकिन नई गाड़ी मतलब तुम क्या बात कर रहे हो गिफ्ट में? सोडी, मेरी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई गिफ्ट बताओ ना। मेरे कहने का मतलब भाई नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ मैं सोडी? तो एक काम करो, अंजलि भाभी को नई सेकंड हैंड गाड़ी गिफ्ट कर दो। नई सेकंड हैंड? सोडी, जो गाड़ी सेकंड हैंड होती है वो नई कैसे हो सकती है? जो नई होती है वो थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो ही जाती है। कोई ऐसी गिफ्ट बताओ ना सोडी जिसे देख के अंजलि एकदम खुश हो जाए। तो मेहता साहब एक अंगूठी गिफ्ट कर दो। नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन सोडी की अंगूठी बहुत छोटी हो जाएगी। कोई बड़ा गिफ्ट बताओ ना। तो बड़ी गिफ्ट तो टायर गिफ्ट कर दो। इतने बड़े सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोडिया, थैंक यू। हेलो मेहता साहब, हेलो। टायर दे दो। ऐसी गिफ्ट अंजलि को दे दी तो मुझे फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर हाथी। बोलिए मेहता साहब, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है हाथी भाई, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं है, बस एक जरा सी पर्सनल परेशानी थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बताइए मेहता साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और हम तो पड़ोसी भी हैं। एग्जैक्टली भाई, डॉक्टर तो है ही लेकिन पड़ोसी भी है, इसीलिए आपको फोन किया है डॉक्टर हाथी। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, तो सोचा आपसे जान लूं कि क्या दूं जो अच्छा लगेगा। मेहता साहब, मैं अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए ना। आप ऐसा कीजिए कि अंजलि भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट की 1 साल की खाने की कूपन गिफ्ट कर दीजिए। 1 साल का रेस्टोरेंट का कूपन? क्या है ना कि औरतें सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, और अगर आपने अंजलि भाभी को 1 साल के खाने की कूपन गिफ्ट दे दी तो उन्हें कितना आराम मिलेगा, और आपको भी 1 साल के लिए डाइट फूड से छुटकारा। 1 तीर 2 निशान। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया लाजवाब है, और आपके खुद के खाने का आइडिया तो कमाल का है। लेकिन असल में क्या है हाथी भाई, अगर ये गिफ्ट मुझे आपको देनी होती ना तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। आपको तो मालूम है उसके और बाहर के खाने का कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वैसे मेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। सोचता हूँ कि अपने आप को ही गिफ्ट कर दूं 1 साल के होटल की कूपन। थैंक यू मेहता साहब। आदमी कितना ही पढ़ लिख क्यों ना ले, बीवी को क्या गिफ्ट देना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। बीवी को गिफ्ट देना नहीं हो गया, रॉकेट साइंस हो गया। साइंटिस्ट, वही मेरी मदद कर सकता है। आप अंजलि भाभी को एक मेकअप किट गिफ्ट कर दो। वैज्ञानिक महोदय, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंजलि के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेकअप किट हैं। तो क्या हुआ मेहता साहब, एक और इम्पोर्टेड वाला मेकअप किट गिफ्ट कर दो। क्या है मेहता साहब, लेडीज को गिफ्ट में मेकअप किट देने से वो खुश हो जाती है। अरे यार, इम्पोर्टेड भी होगा तो रहेगा तो मेकअप किट ही ना। तो जो चीज ऑलरेडी अंजलि के पास है वो सरप्राइज कैसा हुआ फिर अगर मैं वो दूं तो? फिर भी हेलो, लगता है मेकअप किट लेने चले गए। हेलो रायचंद जी। रायचंद जी? नहीं, पोपटलाल जी। मेहता साहब, आपने पोपटलाल जी को फोन किया है? जी, मैं जानता हूँ परम आदरणीय कि मैंने आप ही को फोन लगाया, लेकिन क्या है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पे आप चाहे अनचाहे अपनी राय देते ही हैं, इसीलिए रायचंद जी।
बताइए कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, आपसे जरा सी राय लेनी थी, देंगे? हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे पोपटलाल, बात कुछ खास नहीं है भाई। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। तो तुम जरा आइडिया दो ना कि क्या दे सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मेरी शादी करा दीजिए। क्या? हाँ मेरी शादी करा दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, अंजलि की गिफ्ट का कंफ्यूजन तो शायद दूर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी का मसला भाई मेरे बूते के बाहर की चीज है। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गिफ्ट मांगी, प्लीज। अब तो मांगूंगा ही ना। ऐसा सवाल पूछकर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि एक पत्नी को सरप्राइज में क्या गिफ्ट देनी चाहिए? अरे भाई पोपटलाल, मेरी गलती होगी कि मैंने तुमसे पूछा। मेरे दिमाग में आया ही क्योंकि तुम मुझे कोई राय दे सकते हो। मेरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर कभी इस मसले पे फोन नहीं करूंगा। ओके ओके। तो वैसे इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से कितना कंफ्यूजन है भाई। ये औरत को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ये मर्द को कैसे पता चल सकता है? हाँ, लेकिन औरत को तो पता चल सकता है। हेलो। हेलो दया भाभी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना मेहता साहब, मैं कहाँ ऑफिस का काम में बिजी हूँ। दया भाभी, असल में क्या था कि मैं अंजलि को एक गिफ्ट देके थोड़ा सा उसे सरप्राइज करना चाहता था। अरे वाह। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूं। मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या दूं अंजलि को गिफ्ट के वो खुश हो जाए एकदम से। मेरे हिसाब से हाँ हाँ मेहता साहब, मस्त, एकदम मस्त सैंडल गिफ्ट कीजिए। देखना अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दया भाभी। लेकिन हाँ दया भाभी, आप अंजलि को प्लीज मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूं। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेहता साहब, मुझे लगता है आपको अंजलि भाभी को कोई एक डिजाइनर फैंसी सा पर्स देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे लेदर डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं। नहीं बबीता जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन क्या है कि अंजलि इवन मुझे भी मना करती है लेदर की चीजें यूज करने के लिए। वो एनिमल राइट्स एंड ऑल दैट, वो कहती है कि भाई ये प्योर लेदर की चीजें नहीं यूज करो, कम यूज करो। तो फिर आप नहीं बबीता जी, डोंट बॉदर। ओके बाय। सैंडल दे दूं, पर्स दे दूं, होटल का कूपन दे दूं, क्या क्या दे दूं, और कंफ्यूज हो गया हूं। ये जेठालाल ने ऐसी आग लगाई है ना गिफ्ट की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने आग लगाई है उसी को पूछता हूँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब, क्या हाल है? पूछो ही मत कि क्या हाल है। हाल बड़े बेहाल है जेठालाल, जबरदस्त टेंशन है, कंफ्यूजन है, मुसीबत है, परेशानी में आ गया हूँ। अरे क्या हो क्या गया आपको मेहता साहब? कल से आप टेंशन, परेशानी, मुसीबत ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे भाई, ये सब शब्दों पे सिर्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा की मोलोपनी है। जेठालाल, जले पे नमक मत छिड़को, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी उस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। रातों की नींद तो गई, दिन का चैन भी चला गया है। अब अभी तक रात की बात पे अटके हुए हो। अरे भूल जाओ मेहता साहब, रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाने का जेठालाल? बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाने का, और चलो हम तो भूल भी जाए, लेकिन हमारी बीवियां नहीं भूलती है। क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं जेठालाल? सबको फोन कर करके पूछ चुका हूँ, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। अरे इसमें सोचने का क्या मेहता साहब? एक काम करो, एक बढ़िया सा लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद करके दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। बोलो दुकान से आते आते लेके आऊं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन। जेठालाल, अंजलि इतनी स्मार्ट है कि उसके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे दिमाग में आएंगी। उसके कजन ने ऑलरेडी 1 महीना पहले उसे स्मार्टफोन दिया है। अब क्या करूं भाई जेठालाल? क्या मेहता साहब, आप एक लेखक हो, कवि हो, रोज नया नया सोच के बढ़िया बढ़िया अच्छा लिखते हो। एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोच नहीं सकते? एक काम करो, अंजलि भाभी का चेहरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ना कोई बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो ऑल बेस्ट। ओके सोचो सोचो। अरे क्या पर जेठालाल, हेलो, लेखक का क्या मतलब इसमें? हेलो हेलो, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले। माफ करना अंजलि, तुम्हें भिखारी नहीं कर रहा हूं, कहावत है। कभी पूछेगी गिफ्ट के बारे में। फोन अटेंड नहीं करूंगा तो फिर फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो
मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है अंजलि। हाँ? मतलब? अरे भाई ऑफिस में बहुत काम है इसलिए थोड़ा सा हाल बेहाल है। बताओ ना तुमने फोन कैसे किया? अर्ज किया है। क्या किया है? शेर अर्ज किया है, शेर। और फरमाइए। ओहो, आजकल आप भी शेर कहने लगी। इरशाद। मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना है, याद है कि नहीं? अरे याद करने की बात करती हो अंजलि? अरे तुम्हारे बारे में न सोचूं ऐसा कोई दिन कोई रात नहीं है जिस बात में तुम्हारी बात न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट लाना है ये कोई भूल जाए, ऐसी मेरी क्या किसी पति की औकात नहीं है। अरे तारक को याद है, वाह वाह क्या बात है। वैसे तारक, आपके सरप्राइज का शेर इतना अच्छा है तो सरप्राइज कितनी अच्छी होगी, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फोन रखो, हाँ प्लीज, मैं काम कर लूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, आई एम सो एक्साइटेड, सी यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर लौटना, ठीक है? हाँ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बाय। भगवान, हे भगवान, गिफ्ट का इंतजाम हुआ नहीं और अंजलि के फोन, क्या करूं यार? क्या करूं? यस, वाह क्या बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अंजलि आई एम होम। तारक आप प्लीज वही रुकिए, अंदर मत आइए। तारक मैं प्लीज, हाँ सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज अंदर मत आइएगा प्लीज। अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अरे सुनो तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ, खुशबुएं बता रही है कि आज का सरप्राइज बड़ा लजीज होने वाला है। कौन है? अरे उपेंद्र बंसाली जी, क्या बाकी रह गया? कौन सी फाइल? नहीं नहीं, वो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे वो फाइल मैंने आपको दी थी ना। हाँ लाल कलर में थी, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मेरे साथ जरा देख लेता हूँ एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 यार, ये एग्रीमेंट वाली फाइल तो मेरे पास ही आ गई। हाँ तो कल सुबह मैं ऑफिस में ले आता हूँ ना। अभी? अच्छा, मतलब इतना क्या इंपॉर्टेंट है? ओहो ओके ओके, एग्रीमेंट आप दे देंगे अभी? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इतना अर्जेंट है तो तुम एसवी रोड के उस कॉर्नर तक पहुंचो, मैं वहीं पे आके तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? हाँ, सो विल नॉट लूज टाइम। ओके ऑलराइट, ठीक है ओके। हाँ अंजलि, अंजलि क्या हुआ तारक? आते ही थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ रेडी है। अरे अंजलि, इस चीज के लिए आवाज नहीं दे रहा था। असल में ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो गलती से मेरे साथ आ गई और वो फोन आया कि मुझे अभी के अभी लौटाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लौटाने जा रहा हूँ। बस यूं गया यूं आया। हाँ पर अभी आए और अभी वापस? अंजलि कौन जाना चाहता है, वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के। लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए। बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ बस जल्दी आ जाता हूँ मैं, है ना? हाँ पर तारक जल्दी आ जाना, सरप्राइज अभी अभी तला है। और तारक मेरा सरप्राइज। अरे सरप्राइज गिफ्ट! ओह माय गॉड, तारक ने यहाँ छुपा के रख दी थी। हम भी किसी से कम नहीं है बच्चों, अब भी देखती हूँ। ओह माय गॉड,
इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए। माय गॉड, तारक मेरे लिए लाए। आई कैंट बिलीव दिस, सो प्रिटी। इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी मेरे पास है। अब भी ये साड़ी पहनने को दिल करता है। हाँ, ये साड़ी पहन के तारक को ही सरप्राइज दे देती हूँ। यस। कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है, मगर कैसे? कचौरी देने के बहाने मैं सबके घर जा सकती हूँ। तारक ने दी हुई गिफ्ट देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, इस साड़ी में आप खूबसूरत तो बहुत लग रही है। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। नहीं, और 2 दिन दवाई आपको चालू रखनी पड़ेगी। कोमल भाभी, हाथी भाई, कैन आई कम इन? अरे मोस्ट वेलकम, आइए आइए आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। हाँ मैं बैठूंगी नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मैंने ना स्पेशली सबके लिए कचौरी बनाई है, गर्मा गर्म। चोरियां? मैं वो देने आई थी। गॉड, थैंक यू फॉर द कचौरी, बट सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है कचौरियों की। लाइए लाइए, मुझे टेस्ट तो कराइए। अरे वाह। कंट्रोल हंस। अरे कोमल, खाने के मामले में मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अंजलि भाभी, ब्यूटीफुल साड़ी। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल? कोमल भाभी, वेरी स्पेशल। क्या? ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी है। Oh, lucky! My God! हंस, देखो तो मेहता साहब ने इन्हें कितनी मस्त साड़ी गिफ्ट की है। सही बात है, साड़ी बहुत मस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्त कचौरियां हैं। हंस, मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करो। कुछ सीखो मेहता साहब से। मैं तो सीख लूंगा मेहता साहब से कोमल, लेकिन उससे पहले तुम अंजलि भाभी से ऐसी मस्त कचौरियां बनाना सीखो। हंस, हाँ हाँ, मैं दुकान पर हूँ, आप जल्दी से स्टॉक भेज दीजिए। हाँ, नहीं जल्दी भेजिए, दुकान बंद करना भाई। हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। साड़ी लेकर चले गए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, सिविंग के बाजू में ये ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिस्टर मेहता से हम अपनी साड़ी ले लेते हैं।